बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 का प्रवेश पत्र जो आज से मिलना शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे अभी तक प्रवेश पत्र नहीं लिए हैं, आप अविलंब जाके स्कूल से अपना प्रवेश पत्र ले लीजिए और उसको एक बार अच्छा से पढ़िए। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, अगर करेक्शन का संभावना हो तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे, लेकिन उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपका जो है वो आपका कोटि जो है वो रेगुलर होना चाहिए, अर्थात आप कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं उस बच्चे में शामिल होते हैं। फिर आपका यहाँ लिंक चेक कर लेना है। सबसे पहले विद्यालय का नेम हो गया, ये तो रहेगा ही। अपना नाम यहाँ होगा, आपका पिता का नाम और माता का नाम और पिता का नाम, परीक्षार्थी का आधार कार्ड, फिर जन्मतिथि आपका हो गया, पंजीयन संख्या हो गया, रोल कोड हो गया, और यहीं पे लिखा हुआ रहता है कि आपका सेंटर कहाँ गया। जैसे ये जो एडमिट कार्ड है इसका सेंटर गया है कॉलेजिएट +2 स्कूल बेगूसराय, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो विषय का कोड है वो आपको भरना पड़ सकता है, जो आपका आंसर सीट होगा उसमें। तो 101, 110, 105, 111, 112 और 113 क्रमशः दिया हुआ है। हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश का। ये जो परीक्षा का तिथि है वो 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 फरवरी से लेके 17, 18, 19, 20, 21 और 23 को है। बीच में 22 तारीख को एक दिन गैपिंग है। और ये फर्स्ट पाली है। बहुत सारे बच्चों का सेकेंड सिटिंग भी होता है, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट सिटिंग भी होता है। और फर्स्ट सिटिंग का जो टाइम है वो है 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक, ठीक है। और यही टाइम फॉलो करना है सभी दिन, सब दिन सेम है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिस पे ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जांच परीक्षा में उत्प्रेषित छात्र छात्रा के लिए यही मूल प्रवेश पत्र मान्य है, अर्थात आप जब भी एंट्री लीजिएगा परीक्षा हॉल में तो ये प्रवेश पत्र आपके पास होना जरूरी है। जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित छात्रा के लिए यह मूल प्रवेश पत्र मान्य नहीं है, जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। जांच परीक्षा में गैर उत्प्रेषित या जांच परीक्षा में अनुपस्थित छात्र छात्रा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के इंटरनल असाइनमेंट, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। प्रवेश परीक्षा पर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं विद्यालय की मोहर नहीं रहने पर प्रवेश पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वहाँ उनका मोहर किया हुआ है ना, ये रहना बहुत जरूरी है, साइन बहुत जरूरी है। अगर ये किसी कारण से नहीं है तो आप अविलंब जाके स्कूल में करवा लीजिए। दूसरा दिया है, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर इस प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, अपना पैन कार्ड ले सकते हैं, इसको लेकर आप जा सकते हैं साथ में। हालांकि जनरली सबके पास आधार कार्ड ही रहता है, तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए इस प्रवेश पत्र के साथ। तीसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय के पूर्व 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के समय 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल में आ जाना है। उसके बाद आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात जब एग्जाम होगा उससे 30 मिनट पहले आपको आना है। चौथा इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अर्थात आप जूता मोजा पहनकर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हैं, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, आपको अंदर जाने दिया नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स आप वर्जित है, ये सब कुछ आपके पास नहीं रहना चाहिए। घड़ी भी अगर आप पहन के जाते हैं तो वो भी खुलवा लिया जाता है, तो याद रखिए। परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान या सीट पर भी बैठेंगे जहां आपका सीट है। आप जाएंगे परीक्षा हॉल में, परीक्षा हॉल के अंदर सीटिंग रहता है और सीट पे एक पेज चिपका हुआ रहता है जहां पे आपका रोल नंबर है, वहीं पे आपको बैठना है, ठीक है। अगला है, परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा एक OMR उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिससे परीक्षार्थी की विवरणी अंकित रहेगी। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लेंगे कि यह OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है, अतिरिक्त OMR एवं उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। आपको एक OMR और एक उसका उत्तर पत्रिका होगा, इसको आप मिला लेंगे कि आप ही का है या नहीं है। तो ये आप जांच कर लें, आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, ठीक है। और
छठा दिया है पॉइंट, दिव्यांग कोटि में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी का विषय परिवर्तन, जैसे गणित के स्थान पर गृह विज्ञान एवं विज्ञान के स्थान पर संगीत विषय के परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जो दृष्टिबाधित हैं जो बच्चे, वो गणित के स्थान पर गृह विज्ञान का और विज्ञान के स्थान पर संगीत के विषय के परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। सातवां पॉइंट दिया है, उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ पर अंकित परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश अवश्य पढ़ेंगे एवं उनका अनुपालन करेंगे। प्राय ये देखा गया है कि बच्चों के हाथ में जो ही क्वेश्चन पत्र आता है तो सीधा सीधा वो क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि उसमें जो दिया गया है निर्देश उसको पूरा पढ़िए, समझिए, फिर उसका अनुपालन आपको 100% पालन करना है। परीक्षार्थी द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, परीक्षार्थी द्वारा पुस्तक पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा, जिसे सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है। उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में भी प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड गोलक को भरा जाएगा एवं निर्दिष्ट में स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम, अपना पूर्ण हस्ताक्षर और आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा सेट का कोड या सेट दिया हुआ रहता है, प्राय ABCD ऐसे करके जो आपके पास आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका सेट होगा, तो वो आपको उसमें डालेंगे। ठीक है। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ को मोड़ेंगे, फाड़ेंगे नहीं तथा बीच में व्यर्थी खाली जगह नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर एक पेज दिया हुआ है तो थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं और बाकी का नीचे पेज खाली छोड़ देते हैं। तो जो ही आप नीचे का पेज खाली छोड़िएगा तो जो आपका आंसर शीट चेक करने वाले होंगे उनको लगेगा कि बस इसी पेज तक आपका आंसर है, उससे आगे आपका चेक नहीं हो पाएगा। बाय द वे गलती से आप ऐसा कर देते हैं तो मान लेते हैं ये एक पेज है और आप इतना ही आंसर लिख पाए तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए बाद में, या यहाँ पे पेज के अंत में आप PTO लिख देंगे तो आपका आगे का पेज भी चेक किया जाएगा, अन्यथा यहीं से चेक करके छोड़ दिया जाएगा। उस स्थिति में आपका एग्जाम खराब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्तर पुस्तिका के, हाँ मोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास जो आंसर शीट वाला कॉपी मिलेगा लोग उसको मोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है, अच्छा से रखना है। 10वां पॉइंट का रहा, प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तर की संख्या लिखें तथा प्रश्नोत्तर के समाप्त होने पर अंतिम नीचे में एक क्षैतिज रेखा खींच दें। आपको जितना क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, सपोज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन है लेकिन निर्देश अगर दिया है 15 क्वेश्चन ही बनाना है तो आप 15 क्वेश्चन ही बनाएं। किसी कारण से अगर आप अधिक बना देंगे तो शुरू से 15 क्वेश्चन को ही काउंट किया जाएगा, चाहे सही हो या गलत हो। और क्या बोल रहा है तो ये करें, जो है जितना आपको दिया हुआ निर्देश में उतना ही क्वेश्चन को बनाना है। और मान लेते हैं कि आपका ख़त्म हो गया, अब आपको लिखना नहीं है, मान लेते हैं ये एक पेज है और यहाँ तक लिख हो गया, आप सब आंसर दे चुके हैं, तो नीचे कह रहा है एक लाइन आप खींच दीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11 पॉइंट कह रहा है, यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को क्रॉस कर देना अनिवार्य है। आप जहां रफ किए हैं, एग्जाम आपका खत्म हुआ, आप उसको काट दीजिए ताकि पता लगे कि ये रफ कार्य के लिए ही उपयोग में। 12 नंबर का रहा है कि उपस्थिति पत्रक A एवं B के निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, उत्तर पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक भी क्रम संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न सेट कोड अंकित किया जाए एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉक्स पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर कर दें। आपको जो OMR दिया जाएगा, OMR में आप देखेंगे कि ऐसा गोला सा रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है प्रगाढ़ किया जाना, यानी कि आप इसको कलर करेंगे तो इसके गोला के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। आप इसका प्रैक्टिस घर पे पहले कर लेंगे तो इसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रगाढ़, पूरा कलर कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या बातचीत करना अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर
कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षाफल अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस स्थिति में आपको फेल भी कर दिया जाएगा या आपके रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, इरेजर का यूज नहीं करना है, नाखून, ब्लेड किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। विक्षेप को समर्पित OMR एवं उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को नहीं लौटाई जाएगी। आप जो आंसर शीट दे चुके हैं वो आपका चला जाएगा बोर्ड के पास, वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा ना। 1 घंटा के अंदर आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री लेंगे तो जो भी ज़रूरत का काम हो वो सब पहले कर लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर, यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी के निर्गत हुए प्रवेश पत्र में उसके किसी भी विवरण में अपने स्तर से सुधार परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस सुधार को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हुए केंद्राधीक्षक द्वारा उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल सीट तथा उपस्थित पत्रक में अंकित विवरण के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में परिवर्तन करने वाले विद्यालय प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई होगी। ये जो 15 नंबर पॉइंट है ये आपके लिए भी है और आपके स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए भी है। अगर किसी का कुछ नाम में मिस्टेक हो गया, फादर्स नेम, रोल नंबर कुछ भी गलत हो रहा है और प्रधानाचार्य से आप उसको ठीक करा कर चल जाएंगे तो ये मान्य नहीं होगा और साथ ही साथ आप भी फंसेंगे और प्रधानाचार्य दोनों व्यक्ति फंसेंगे। इस स्थिति में इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। ये था कुछ पॉइंट्स जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इन सारी बातों पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू।